तकरीबन 32 साल के अविवाहित डॉक्टर संदीप ने देर रात घर में घुसते ही कहा, माँ मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने करा दिया है। तो इस पर माँ कहती है, बेटा तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। संदीप कहता है, माँ मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है, वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है। तो माँ बेजान सी आवाज़ में कहती है, जैसी तेरी इच्छा। फिर संदीप अपनी माँ को बगल के ही शहर के एक वृद्धाश्रम में पहुंचा देता है। वृद्धाश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ साफ झलकती थी, पर संदीप की माँ रंभा देवी के चेहरे पर वृद्धाश्रम में आने के बावजूद कोई सिकन तक नहीं थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। उनमें से कुछ महिलाएं भी थीं। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ आया? तो वहाँ बैठी एक महिला बोली, रंभा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब संदीप कुल 4 साल का ही था। पति की मौत के बाद रंभा देवी और उनके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए। किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। रंभा देवी ने लोगों के कपड़े सील कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वो डॉक्टर बन सका। वृद्धाश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन रंभा देवी ने वृद्धाश्रम के संचालक राम सिंह के ऑफिस के फ़ोन से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया। संदीप, तुम हिंदुस्तान आ गए हो या इंग्लैंड में ही हो? माँ, मैं तो अभी इंग्लैंड में ही हूँ, संदीप का जवाब था। 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर रंभा देवी संदीप को फ़ोन करती रही, लेकिन उसका एक ही जवाब होता था, मैं अभी वहीं हूँ, जैसे ही अपने देश वापस आऊँगा तुझे बता दूंगा। इस प्रकार तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर कोई विदेश गया होगा, वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तो किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा था नहीं। ओ, होगी कोई उसकी गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले अपने माँ के रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब रंभा देवी को भी अपने नियति का पता चल गया। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वो बुरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन रंभा देवी की मौत हो गई। उनकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इनकी मौत की खबर इनकी बेटे को तो दे दो। हमें तो लगता नहीं कि वो विदेश में होगा यहीं कहीं अपने देश में। इस पर शर्मा जी ने नम आंखों से कहा, इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की यह बात सुन वहां पर उपस्थित लोग शंका खा गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे हुए 3 साल हो गए तो रंभा देवी से मोबाइल पर बात कौन करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उनके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज़ है। पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। शर्मा जी बोले, करीब 4 साल पहले संदीप अपनी माँ को यहाँ पर जब छोड़ने आया, उसने मुझसे कहा, शर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुंह से और मसूड़ों आदि से खून भी आएगा। मेरी ये तकलीफ माँ से देखी न जा सकेगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरे का हमारा छोटा सा एक फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वो सब मैं आश्रम में दान कर दूंगा। ये दास्तान सुन आश्रम में उपस्थित लोगों की आंखें झलझला आई। रंभा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। ये माँ बेटे की अनमोल और अटूट प्यार के दास्तान का ही असर था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक।